हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। तीसरा चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट हमारा चल रहा है। 4 क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। ये आज हमारी 5वीं क्लास है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप जरूर बुक से क्वेश्चन कर रहे होंगे और क्वेश्चन आप लोगों को समझ में भी आ रहे होंगे जिन कॉन्सेप्ट से मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं। तो आज की क्लास में भी हम वापस एग्जाम वाले क्वेश्चन ही करेंगे। बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। 2 तरीके से आपको क्वेश्चन कराऊंगा, कॉन्सेप्ट से बताऊंगा और फिर ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप कुछ ही सेकंड के अंदर क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन है 1500 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपए के कुछ वर्ष के बराबर है। तब 3000 रुपए पर ब्याज का समय आपको ज्ञात करना है। देखिए लैंग्वेज में आपको समझा देता हूं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 1500 रुपए पर 6% की दर से 10 वर्ष में जितना साधारण ब्याज इकट्ठा हुआ, जितना साधारण ब्याज मिला, वो उतना ही है जितना 5% की दर से और 3000 रुपए पर कुछ टाइम के लिए पैसा दिया गया। यानी इन दोनों अमाउंट पर 3000 रुपए पर और 1500 रुपए पर जो ब्याज मिला है वो बराबर है, लेकिन दोनों का रेट अलग अलग है। एक का रेट है 6%, दूसरे का रेट है 5%। एक का टाइम है 10 वर्ष, लेकिन दूसरा टाइम आपको नहीं पता, ये आपसे पूछा गया है। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं और उसके बाद मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं जहां आप ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले हम एक बार कॉन्सेप्ट समझते हैं। भाई हमें अगर ये पता लग जाए कि ये जो 1500 रुपए पर साधारण ब्याज मिला है वो कितना है, तो उसी साधारण ब्याज पे हम दोबारा से कहाँ कैलकुलेशन कर लेंगे, भाई इस दूसरे वाली वैल्यू पे हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ से वो ब्याज निकाल के लाते हैं कि भाई जो साधारण ब्याज है वो 1500 रुपए पर कितना मिला है। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको पता है कि 100 का मान मेरे पास कितना है, तो 100 का मान मेरे पास हो गया 1500। अगर मैं इस फर्स्ट वाली लाइन की बात करता हूँ, ब्याज आपके पास कितना इकट्ठा हो गया, तो भाई 6% रेट है, 10 साल का समय है। तो आप डायरेक्ट सीख जाइए, तो आपका जो परसेंट में ब्याज इकट्ठा होगा वो कितना हो जाएगा, इन दोनों की आपने मल्टीप्लाई कर ली, वो कितना हो गया 60। यानी आपको 60 की वैल्यू निकाल के लानी है। कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता लगा कि 900 रुपए का ब्याज इकट्ठा हुआ था। किस पर, 1500 रुपए पर, ये वाले जो 1500 रुपए थे। अब ये जो आपका 900 रुपए ब्याज आया है वो दूसरे वाली कंडीशन में भी 900 रुपए ही है। यही कहा गया है कि जो 3000 रुपए पर ब्याज मिला वो भी कितना है, वो भी 900 रुपए है। लेकिन आपको क्या नहीं दिया गया, आपको टाइम नहीं दिया गया। टाइम आपसे पूछा है कि कितना टाइम लगा। तो वापस हमें क्या कैलकुलेट करना है, भाई इस बार हमारी 100 की वैल्यू कितनी हो गई, तो 100 की वैल्यू इस वाले केस में हमारी 3000 हो गई। ठीक है, हमें टाइम निकालना है, लेकिन हमें रेट कितनी दी गई है, 5%। तो अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई टाइम में कर दूं जो मुझे निकालना होगा, तो मेरा ब्याज कितना बन जाएगा, तो भाई ब्याज बन जाएगा 5t। क्योंकि दर और समय की अगर मल्टीप्लाई होगी तो क्या तैयार हो जाएगा, तो ब्याज तैयार हो जाएगा। और किस में, प्रतिशत में। तो मैंने टाइम को कितना मान लिया, t मान लिया। और अभी मैं पहले वाली लाइन से ब्याज को निकाल के लाया हूं, वो कितना आया है 900। और कहा गया है कि दोनों ही ब्याज बराबर हैं, यानी 5t का मान आपके पास कितना है, तो 5t का मान आपके पास है 900। बस यहां से आप t का मान निकाल दीजिए, तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी। 30 से अगर आप 900 को काटेंगे तो ये 30 बार कटेगा। ठीक है भाई, 30 का जो वर्ग होता है वो 900 होता है, तो ये 30 बार कटेगा। 5 से आप 30 को काट दीजिए, 6 बार कटेगा, तो आ गया आपका आंसर। तो यानी कितना टाइम था, तो 6 वर्ष का टाइम था जो आपको क्वेश्चन में निकालना है। तो ये एक डिटेल मेथड भी है और ये कॉन्सेप्ट भी है जो आपको बताना जरूरी है। अब बात आती है कि आप क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करेंगे। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जो आपको ये तीनों वैल्यू दी गई है पहले वाले पार्ट में, 1500 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज, तो आपको जो ये तीनों वैल्यू दी गई इनकी आप मल्टीप्लाई कर दें। तो आप लिखेंगे 1500, फिर आप लिखेंगे 6 और फिर आप लिखेंगे 10। इतना काम आपने कर लिया। उसके बाद आप बराबर का साइन लगाएं। क्यों, क्योंकि इस पर जो साधारण ब्याज मिला है वो बराबर है किसके, जो आपको दूसरी वैल्यू दी गई है आप वो लिखिए। 5% की आपको दर दी गई है, 3000 रुपए आपको मूलधन दिया गया है और टाइम आपसे पूछा है, तो आपने क्या मान लिया, टी मान लिया। बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर
भाई 1500 से 3000 कितनी बार कट गया? 2 बार। 2 से आपने 10 को काट दिया, कितनी बार कट गया? 5 बार। 5 से आपने 5 को काट दिया, इधर कितना बचा? 6, इधर कितना बचा? टी, आपका आंसर। तो टी का मान कितना आ गया? तो टी का मान आ गया 6 वर्ष। तो एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। ये आपका क्या है? ये आपका कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से पहला ही क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे। वापस एक क्वेश्चन में समझा देता हूं। लिखा है 8% की दर से 4000 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज 12% वार्षिक दर से 5000 रुपए पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तब आपको बताना है कि आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कितनी है। तो भाई एक लाइन के अंदर आपको कोई एक वैल्यू मिसिंग मिलेगी। कभी आपको मूलधन नहीं देगा, कभी आपको समय नहीं देगा, कभी आपको रेट नहीं देगा। लेकिन जो दूसरे वाली लाइन रहेगी उस लाइन में आपके पास तीनों वैल्यू होंगी। आप देख सकते हैं आपके पास रेट भी है, मूलधन भी है और समय भी है। तो पहले हम इस लाइन से ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये साधारण ब्याज आखिर है कितना। तो आप बोलेंगे भाई 100 का मान कितना हो गया? तो 100 का मान हो गया हमारे पास 5000। यहां से कैलकुलेट करेंगे। आपको क्या निकालना है? आपको ये ब्याज निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर कितनी है? 12%। समय कितना है? 2 वर्ष। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24% में। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1200 रुपए। यानी 1200 रुपए का आपके पास क्या इकट्ठा हुआ है? ब्याज इकट्ठा हुआ है। और यही ब्याज कहां पर है? यही ब्याज 4000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 8% की दर पर है। यानी उतना ही ब्याज आपको यहां पर भी मिला है। तो कैसे निकालना है? जैसे भी पहले वाले क्वेश्चन में किया था। अब आपका 100 का मान कितना हो गया? तो अब आपका 100 का मान हो गया है 4000। ठीक है। अगर आप ब्याज की बात करते हैं प्रतिशत में तो कितना होगा? 8% की रेट है, 3 साल का समय है, तो दोनों की आप गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 3R यानी 3R। ब्याज उतना ही है जितना आपको यहाँ पर मिला है। तो ब्याज कितना है? तो वास्तव में ब्याज है 1200 रुपए का। भाई कैलकुलेट कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल आउट हो गई, 4 से आप इसको काटोगे ये 30 बार कटेगा, 4 तिया 12 और 1 जीरो बच जाएगी। इस 3 से आप 30 को काट देंगे, 10 बार कटेगा और ये आ गया आपका आर का मान यानी ब्याज की दर कितनी आ गई? 10%। ये हुआ कैसा? डिटेल मेथड। आपको कैसे करना है? भैया आप सिंपली लिखेंगे, पहली लाइन में आपको क्या क्या दिया गया? आर दिया गया, 4000 रुपए मूलधन दिया गया, 3 साल का समय दिया गया। दूसरी लाइन में क्या दिया गया? 12% की दर दी गई है, 5000 रुपए मूलधन दिया गया है और समय कितना दिया गया है? समय दिया गया है 2 वर्ष का। तो केवल इस लाइन को कैलकुलेट कर लीजिए और आपके पास आर यानी रेट निकल के आ जाएगी। तो कितनी आएगी भाई? 1 2 3 जीरो से आप 1 2 3 ये जीरो काट दीजिए, 3 से काटेंगे, 3 चौक कितना हो जाएगा? 12। 4 से 4 खत्म हो गया, इधर कितना बचा? आर और यहाँ पर कितना बचा? देखिए 5 यहाँ से बचा, 2 यहाँ से बचा, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो रेट कितनी आ गई? तो रेट आपकी आ गई 10%। आई होप कि अब आपको और अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हमें कैलकुलेशन को करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। लिखा है ए 8% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ राशि उधार लेता है। ए 8% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ राशि उधार लेता है और बी 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपए उधार लेता है। तो भैया आप देख सकते हैं यहाँ पर तो आपको मूलधन दे दिया गया, लेकिन ए का मूलधन आपको नहीं दिया गया कि ए ने कितनी राशि उधार ली। आगे क्या कहा गया? यदि 3 वर्ष के अंत में, यानी दोनों के लिए टाइम कितना है? 3 साल का टाइम है। ए के लिए भी 3 साल का टाइम है, बी के लिए भी 3 साल का टाइम है। 3 वर्ष के अंत में दोनों ब्याज कैसे हैं? बराबर हैं। तो आपको बताना है ए की धनराशि। तो इस पर आपसे क्या पूछा गया है? आपसे मूलधन पूछा गया है। दोनों के लिए समय कितना है? 3 साल का। पहले के लिए रेट कितनी है? 8%। दूसरे के लिए रेट कितनी है? 5%। तो आप कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, मैं आपको एग्जाम में करने का तरीका बता रहा हूं। भाई रेट कितनी है? 8%। समय दोनों के लिए कितना है? 3 साल।
ए का मूलधन आपको नहीं दिया गया, यानी वो आपको निकालना है। बराबर किसके रखेंगे, तो बी का मूलधन कितना है 2000 रुपए, समय कितना है 2000, ठीक है 2000 रुपए, समय कितना है, तो समय 3 साल का ही है। और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर कितनी दी है, तो वो आपको 5% दी है। भाई कैलकुलेट कर लीजिए, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 8 से आप काट सकते हैं, 8 से इस वैल्यू को काटिए, 8 दूनी 16, कितने बचेंगे आपके पास, यहाँ से बचेंगे 4, जीरो उतारोगे 8 पंजे 40, एक जीरो बच जाएगी, ये आपने लगा दी। तो आपको ए का अमाउंट, ए का मूलधन यानी प्रिंसिपल बताना है, तो 250 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, तो ये आपके पास मूलधन कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1250 रुपए। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप एग्जाम में कैसे करेंगे। आई होप कि आप कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूं। जब मैंने आपको दोनों क्वेश्चन कराए हैं तो ये भी बता देता हूं। तो हमें सिंपली क्या करना है, जहां पर हमारे पास तीनों वैल्यू हैं, 5% की रेट है बी के लिए, आपके पास मूलधन कितना है 2000 रुपए, समय कितना है 3 साल, तो आप क्या करेंगे, आप यहां से ब्याज कैलकुलेट करके लाएंगे। तो भाई 100 का मान कितना हो गया, तो 100 का मान आपके पास हो गया 2000। आपको क्या निकालना है, ब्याज निकाल लेना है, 5 गुना 3 यानी 15% का आपको रेट निकाल लेना है। ब्याज आपका कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ब्याज आपका कितना आ गया, तो ब्याज आपका आ गया 300 रुपए, ठीक है। अब यही जो ब्याज है ये उसको कहाँ मिला है, ए को मिला है 8% की दर पर, और समय कितना है 3 साल का ही समय है। लेकिन आपको किसकी वैल्यू नहीं दी गई, इस बार आपको 100 की वैल्यू नहीं दी गई कि धनराशि कितनी थी, आपको क्या दिया गया है, आपको ब्याज का मान दिया गया है। तो 300 रुपए आप यहाँ से कैलकुलेट करके लाए हैं। अगर आप प्रतिशत में निकालते हैं तो 8% दर है, 3 साल का समय है, तो आप कह सकते हैं कि आपको 24 का मान दिया गया है। और 24 का मान आपको कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है आपको 300। कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 24, साथ में क्या है क्वेश्चन मार्क, इधर कितना हो जाएगा 300 गुना 100, ठीक है। आपको क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है, तो 300 गुना 100 को आप एज इट इज रखें, इसको आप काटे नहीं, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 24। 24 से पहले आप इसको 4 से काट लीजिए, 4 से कटेगा 6 बार, और ये 4 से कितनी बार कट रहा है 25 बार। 6 से आप 300 को काट दीजिए, तो ये कितनी बार कटेगा भाई, 6 से कटेगा 6 पंजे 30, एक जीरो बचेगी, 25 और 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1250 रुपए। तो ये डिटेल मेथड है और ये कॉन्सेप्ट वाला मेथड है, एग्जाम में करना है तो आप इसी तरीके को अपनाएं। आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। चलिए अब अगले दो क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर भी रेट में बदलाव हुआ है, तो केवल रेट में चेंज हुआ है, कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं होगा। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन भी अब हम कर लेते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, और ये जो आपका फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है ये इन तीन क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। 800 रुपए की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 956 रुपए हो जाती है। यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाए तब 800 रुपए 3 वर्ष के बाद कितने रुपए हो जाएंगे। तो भाई देखिए हुआ क्या है कि ये जो आपके 800 रुपए थे, 800 रुपए आपका क्या था, ये आपका मूलधन था, ठीक है। इसको कितने साल चलाया गया, इसको 3 साल यानी 3 वर्ष चलाया गया, और 3 वर्ष के बाद ये कितना हो गया, ये 956 रुपए हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 956 रुपए क्या है, तो भाई मैंने आपको पहली क्लास में बताया है, जो मैंने आपको बेसिक वाली क्लास बताई थी, वहां मैंने आपको समझाया था कि जो अमाउंट आपके पास वापस लौट कर आएगा वो क्या होता है, वो मिश्रधन होता है। और इसके अंदर क्या शामिल है, ये किसके कारण बढ़ा, तो ये ब्याज के कारण बढ़ा, क्योंकि इसके अंदर क्या शामिल हो गया, इसके अंदर ब्याज शामिल हो गया। कितने साल का शामिल हो गया, 3 साल का। भाई 3 साल का ब्याज लग गया तो कितना बन गया 956। लेकिन आपको ये नहीं दिया गया कि ब्याज की दर कितनी थी, वो आपको नहीं दी गई है, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि दर को 4% और बढ़ा दिया गया। भैया एक बात समझिए, एक साल में दर कितनी बढ़ी 4%, तो ये 3 साल में कितनी बढ़ जाएगी, भाई एक साल में 4% बढ़ी, 2 साल में 8% बढ़ जाएगी, और 3 साल के अंदर ये टोटल कितनी बढ़ जाएगी, तो ये टोटल 12% बढ़ जाएगी। ये बात तो क्लियर है। हमें तो केवल ये बताना है कि जब ये रेट बढ़ गई तो ये जो 800 रुपए थे ये अब कितने रुपए बन जाएंगे। तो ये बात भी जाहिर सी है कि ये जो 956 रुपए पहले थे इसमें कहीं ना कहीं और इंक्रीमेंट होगा, ये 956 रुपए और बढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि ब्याज की दर बढ़ रही है, दर बढ़ना इसका मतलब ब्याज बढ़ रहा है। तो वो कितना बढ़ रहा है, तो भाई 4% एक साल में बढ़ रहा है,
हमसे 3 साल के बाद पूछा है, तो 3 साल में वो कितना बढ़ जाएगा, 3 साल में वो 12% बढ़ जाएगा। तो दो तरीके मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के बता रहा हूँ, पहले आप कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए और फिर मैं डायरेक्ट आपको आंसर तक पहुंचाऊंगा। कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे भाई, हमें पता है कि मूलधन हमारे पास कितना है, यानी 100 का मान हमारे पास कितना है, 100 का मान हमारे पास 800 है। हमारा ब्याज कितना बढ़ रहा है, 12%। तो अगर मैं ये निकाल के ले आऊं कि भाई ब्याज कितना बढ़ेगा, ये तो प्रतिशत में है, तो 12% का मान निकाल लेता हूं। तो आप कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होंगी, 12 अट्ठे 96। तो आप बोलेंगे कि भाई ये 96 रुपए और बढ़ जाएंगे। तो और बढ़ जाने का मतलब कि पहले वो कितने थे, 956, और 956 में ये 96 रुपए और बढ़ेंगे। किस कारण से, क्योंकि रेट 4% बढ़ गई है, तो 96 रुपए और बढ़ेंगे, तो 96 रुपए इसमें और जोड़ दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 12, एक बचेगा, 9 9 और 5 14 में एक जोड़ेंगे 15, आपके पास एक बचेगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, यानी टोटल कितना हो जाएगा 1052 रुपए आपकी क्या हो जाएगी, धनराशि हो जाएगी। कितने साल बाद, 3 साल के बाद, और यही आपसे पूछा है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा 100 वाला कॉन्सेप्ट हुआ। अगर आपको क्वेश्चन को क्या करना है और भी जल्दी करना है, तो आप क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, भाई आपका मूलधन कितना है 800, ठीक है, तो जो आपका ब्याज लगता है वो किस पर लगता है, वो मूलधन पर ही तो लगता है। भाई जो आपका मूलधन होगा उसी पर तो ब्याज लगता जाता है। तो ये ब्याज कितना लग रहा है, 12% लग रहा है, यानी 12% क्या हुआ है, बढ़ा है। तो अगर आप डायरेक्ट 800 का 12% निकाल लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ब्याज कितना और बढ़ गया। तो आप कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, और ये कितना आ गया, ये आ गया 96, यानी 96 रुपए और बढ़ गए। मान के चलिए कि कह देता ब्याज दर को घटा दिया गया, तो घटाने का मतलब क्या होगा कि ये आपकी क्या होगी, ये आपकी दर घटेगी, दर घटेगी तो आपका ब्याज घटेगा। तो यही वैल्यू जो मैं यहाँ पर प्लस कर रहा हूँ वो मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, उतनी ही आपकी राशि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसा क्वेश्चन में कहा जाएगा उसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है। आई होप कि दोनों तरीके आपको समझ में आए हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है और यहाँ से हम डायरेक्ट आंसर को निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा है 1000 रुपए 2 वर्षों में 1200 रुपए हो जाते हैं। यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो 3 वर्ष के बाद वह धनराशि कितनी हो जाएगी। भाई ऐसा ही क्वेश्चन है, तो अगर हम कॉन्सेप्ट से करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाई आप कहेंगे कि ये जो आपके 1000 रुपए हैं किसका मान है, ये 100 का मान है। तो 100 का मान कितना हो गया, तो 100 का मान हो गया 1000। रेट कितनी बढ़ाई है, 4%। कितने टाइम तक बढ़ी है, 3 साल तक। तो हम ये निकाल लेते हैं कि हमारी जो रेट से ब्याज कितना बढ़ रहा है, तो परसेंट में ब्याज कितना हो गया, तो यहाँ पर भी ब्याज 12 हो गया। हम ये निकाल लेते हैं कि कितने रुपए बढ़ा है, तो आप 12% का मान निकाल लीजिए। भाई कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, 12 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 120 रुपए आपका क्या बढ़ गया, ब्याज बढ़ गया। तो जो ब्याज बढ़ा है उसे आप क्या कर दीजिए, भाई जो आपको धनराशि दी है पहले वो कितनी हो रही थी, 1200 रुपए हो रही थी, उसमें कितना बढ़ गया, 120 रुपए बढ़ गया, तो कुल कितना हो गया, 1320 हो गया। क्या आ गया आंसर, देखिए आपके पास ऑप्शन है 1320 और एक आपके पास ऑप्शन है 1420। तो भाई हमारा आंसर तो 1320 आया है। क्या ये सही है, क्या आपको लग रहा है कि हमने सब कुछ ठीक किया, तो हमने सब कुछ ठीक नहीं किया। कहाँ गलती कर दी, क्या आप सोच सकते हैं कि हमने क्वेश्चन में कहाँ मिस्टेक की है। एक बार जरा सोच लीजिए कि हमारे इस क्वेश्चन में कहाँ हमसे मिस्टेक हुई। देखिए मैं आपको बताता हूँ मिस्टेक कहाँ हुई है। जब आप इस लाइन को पढ़ रहे हैं जरा ध्यान से पढ़िए, तो हमने क्या किया, 1000 रुपए 2 वर्षों में 1200 रुपए हुए थे, और हमसे जो आंसर पूछा गया वो कितना पूछा गया है, 3 वर्षों का पूछा गया है। तो भाई जो 2 वर्षों में हमसे 1200 रुपए निकाले हैं, जो हमने 1200 रुपए कैलकुलेट किए हैं, पहले हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि ये 1200 रुपए 3 साल में कितने होंगे। भाई जब तक हमें ये पता नहीं लगेगा कि ये 3 साल में कितने बन गए, तो जितने 3 साल में बने होंगे उसमें ही तो हम आगे के ब्याज को जोड़ेंगे। जितना ब्याज हम बढ़ा के ला रहे हैं ये ठीक है, 120 रुपए तो बढ़ेंगे, लेकिन ये 1200 रुपए में नहीं बढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये 1200 रुपए कितने साल में हुए हैं, 2 साल में, और हमें कितने में पूछा है, 3 साल में। तो ये 120 रुपए को बढ़ाना तो है, लेकिन वो 1200 में नहीं बढ़ाना, वो कितने में बढ़ाना है,
तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि ये 1000 रुपये जो 2 साल के बाद 1200 रुपये थे, वो 3 साल के बाद कितने बनेंगे। तो भैया आप देख सकते हैं 1000 से 1200 बन रहे हैं, इसका मतलब 200 रुपये ब्याज इकट्ठा हुआ कितने साल का, 2 साल का। तो 1 साल का कितना हो जाएगा, तो ब्याज हर साल बराबर रहता है, तो 1 साल का कितना हो गया, 100 रुपये। इसका मतलब 2 साल ये हो गए, 1 साल ये हो गया, यानी 3 साल में टोटल ब्याज कितना इकट्ठा होगा, तो टोटल ब्याज इकट्ठा होगा 300 रुपये। तो जहां हम 1200 में प्लस कर रहे हैं भाई, 3 साल के बाद ये अमाउंट कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1300 रुपये यहीं से। और अब दर को कितना बढ़ाया गया, 4% बढ़ाया गया। तो अब आप इसके अंदर क्या करेंगे, जो आप ये 12% की वैल्यू निकाल के लाए थे वो आप यहाँ पर प्लस करेंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1420 रुपये। भैया आप देख सकते हैं मैंने कहीं भी ऑप्शन को नहीं लिखा था, मैंने केवल यहाँ ऑप्शन को लिखा था, क्योंकि एग्जामिनर आपके साथ ऐसा ही खेल खेलेगा। आप फटाफट क्या करेंगे, आप इसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे, 1200 में जोड़ देंगे, वो लगेगा आपका आंसर आ गया, और वही आंसर आपको ऑप्शन में भी मिलेगा। लेकिन ये आप क्या कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। तो आपको गलती का एहसास हुआ होगा कि ये गलती कहाँ हुई। वापस एक बार मैं समझा देता हूं। यहाँ पर दिया गया है 2 वर्षों का ये मिश्र धन 1200 रुपये, पूछा कितने का गया है, 3 साल का। तो 3 साल में 12% तो बढ़ा, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप वो अमाउंट 3 साल में कन्वर्ट तो करो, उसको भी तो आप 3 साल में बदलो। ये आपको कितने साल का दिया गया है, 2 का, तो 3 में बदलने के बाद ये 1200 रुपये नहीं रहेगा, ये कितना हो जाएगा, ये 1300 हो जाएगा। और इस 1300 में ये 120 रुपये और जुड़ जाएंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1420 रुपये। सेकंड तरह से आप कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, आप डायरेक्ट 1000 का कितना निकाल लीजिए, आप 12% निकाल लीजिए। कैलकुलेट करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, यानी आपको 120 रुपये बढ़ाने हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 120 रुपये कहाँ पर बढ़ेंगे। तो फाइनली आपका आंसर जो सही होगा वो कितना होगा, वो 1420 रुपये होगा। भाई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो घुमाएगा तो जरूर। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो चलिए हमारी इस क्लास के ये 5 क्वेश्चन भी हो गए, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए भाई आज हमारी ये 5वीं क्लास भी कंप्लीट होती है। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, और जो मैं आपको छोटे मेथड बता रहा हूं क्वेश्चन के, उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आप उनको अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज आप भूल जाएंगे कि हमने इस क्वेश्चन को छोटे मेथड से कैसे किया था, क्योंकि एग्जाम में आपको अपना टाइम बचाना है। अदरवाइज आपके पास कॉन्सेप्ट है, आप कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बढ़िया से अपनी बुक से क्वेश्चन करते रहिए। लगभग 2 से 3 क्लास अभी और सिंपल इंटरेस्ट की आएंगी, तब आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। और उसके बाद मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, आएगा तो लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा जैसा मैं आपको करा रहा हूँ। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन भी चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से आ जाते हैं। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। 1-2 नए कॉन्सेप्ट भी मैं आप लोगों के लिए उस चैप्टर में लेके आऊंगा, तो उस चैप्टर का आप इंतजार कीजिए। 2 से 3 क्लास अभी हमारे सिंपल इंटरेस्ट की बाकी हैं, इनको अच्छे से देख लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और अपनी बुक से भी लगातार क्वेश्चन को करते रहिए। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट ये अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोकवानी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी कराइए, उनको भी हमारे नए कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही है, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।